हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही शानदार और आसान तरीके से सीखने वाले हैं कि कैसे माध्य, माध्यक, बहुलक, परिसर और वर्गचिह्न निकालते हैं। तो चलो फिर बिना किसी देरी के हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है सोल्यूशन, ठीक है, और उसके नीचे आपको लिखना है गिवन दैट। गिवन दैट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? जो आंकड़े आपको दिया हुआ है उसको आपको लिखना है गिवन दैट के नीचे। तो चलो सबसे पहले हम लोग निकालना सीखते हैं बहुलक, और बहुलक निकालना बहुत ही आसान होता है मेरे दोस्त। तो ध्यान देना, इस आंकड़े का बहुलक वही संख्या होगा जो बहुत बार रिपीट होगा, ठीक है। फिर से सुनना, इस आंकड़े का बहुलक वही संख्या होगा जो बहुत बार रिपीट होगा। तो चलो देख लेते हैं इस आंकड़े में कौन सी संख्या बहुत बार रिपीट हो रहा है। तो मेरे दोस्त इस आंकड़े का बहुलक हो जाएगा 7, क्योंकि इस आंकड़े में 7 ही बहुत बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। यहाँ पर है एक बार, यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब इस आंकड़े में 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, और 7 ही बहुत बार रिपीट हो रहा है। तो इस आंकड़े का बहुलक हो जाएगा 7, ठीक है। अब चलो हम लोग परिसर निकालना सीख लेते हैं। परिसर, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, ठीक है, रेंज। हाँ, तो परिसर हम लोग कैसे निकालते हैं? सबसे बड़ी संख्या में से आपको सबसे छोटी संख्या को घटाना है। तो यहां पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 11 है, तो फिर हम लोग 11 लिखेंगे माइनस सबसे छोटी संख्या, और यहां पर है सबसे छोटी संख्या 1 है। तो हम लोग का परिसर हो जाएगा 11 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा? 10। तो हम लोग का परिसर हो जाएगा कितना? इस आंकड़े का परिसर हो जाएगा 10, ठीक है। और अब चलो हम लोग माध्यिका यानी कि मीडियन निकालना सीखते हैं, और उससे पहले हम लोग इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग निकालना सीखते हैं माध्यिका। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मीडियन, ठीक है, और मीडियन भी निकालना बहुत आसान होता है मेरे दोस्त। तो चलो देखते हैं कितना आसान है। तो मेरे दोस्त माध्यिका निकालने से पहले आपको इस आंकड़े को या तो आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना होगा या तो फिर घटते हुए क्रम में। तो चलो हम लोग इस आंकड़े को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो पहले तो आपको ऐसे ही सेम टू सेम लिखना है सोल्यूशन, उसके बाद आपको गिवन दैट लिखना है, और उसके बाद आपको आंकड़े लिखना है, और उसके नीचे आपको लिखना है आंकड़े का बढ़ते हुए क्रम, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम, ठीक है। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है 1, तो सबसे पहले हम लोग 1 को लिखेंगे। अब यहाँ पर 1 से बड़ी संख्या है 2, तो फिर हम लोग उसके बाद 2 लिखेंगे, और यहाँ पर 2 से बड़ी संख्या है 3, तो फिर हम लोग उसके बाद 3 को लिखेंगे, और यहाँ पर 3 से बड़ी संख्या है 5, तो उसके बाद हम लोग 5 को लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 5 से बड़ी संख्या है 7, ठीक है, और यहाँ पर 7 है 3 गो, तो फिर उसके बाद हम लोग 3 को 7 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 7 से बड़ी संख्या है 9, तो उसके बाद हम लोग 9 लिखेंगे, और यहाँ पर 9 से बड़ी संख्या है 11, तो उसके बाद हम लोग 11 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आंकड़े का बढ़ते हुए क्रम लिख लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट, ध्यान देना मेरे दोस्त, अब आपको नेक्स्ट क्या करना है? मिडिल पॉइंट पर जाना है, ठीक है। इस आंकड़े का मिडिल पॉइंट पर जाना है। हाँ, इस आंकड़े का मिडिल पॉइंट पर जाना है। तो मेरे दोस्त इधर से 4 संख्या गया, इधर से 4 संख्या गया, मिडिल में रह गया 7, तो यही हम लोग का हो जाएगा माध्यिका, ठीक है। और तो हम लोग लिखेंगे हैंस माध्यिका कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। और मेरे दोस्त और एक बात यहाँ पर ध्यान देने की बहुत ही जरूरत है, वो क्या है? अगर इस आंकड़े में एक संख्या कम होता, ठीक है, तो चलो हम लोग इस 11 को हटा देते हैं, तो यहाँ से भी 11 हट जाएगा, ठीक है। तब इस आंकड़े में कितनी संख्या हो जाता है? 8 गो हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो मेरे दोस्त नेक्स्ट आपको आंकड़े का बढ़ते हुए क्रम में लिखने के बाद मिडिल पॉइंट पर जाना है। तो इधर से 4 संख्या गया, इधर से 4 संख्या गया, मिडिल पॉइंट हो गया ये, ठीक है। अब आपको बताना है 5 और 7 के बीच कौन सी संख्या है। तो भाई 5 और 7 के बीच कौन सी संख्या है? 6 है। तब हम लोग का माध्यिका कितना हो जाता है? 6 हो जाता है, ठीक है। माध्यिका 6 हो जाता है। और इस 6 को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5 और 7 को जोड़ना है, ठीक है, और 2 से भागा दे देना है, कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। और अब हम लोग निकालना सीखेंगे माध्य, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मीन। तो चलो उससे पहले हम लोग इसको मिटा लेते हैं। चलो अब हम लोग निकालना सीखते हैं माध्य, इंग्लिश में हम लोग इसे बोलते हैं मीन, ठीक है। तो मेरे दोस्त ऐसे ही आपको सेम टू सेम लिखना है सोल्यूशन, उसके बाद आपको लिखना है गिवन दैट, और उसके बाद आपको लिखना है आंकड़े, ठीक है, और उसके नीचे आपको लिखना है माध्य। और मेरे दोस्त माध्य का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बाटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। तो मेरे दोस्त आंकड़ों की संख्या, तो मेरे दोस्त इस आंकड़े में टोटल कितनी संख्या है? चलो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो नीचे हम लोग लिखेंगे आंकड़ों की संख्या 9,
ठीक है। और यहाँ हम लोग लाइन के ऊपर लिखेंगे आंकड़ों का योग, ठीक है। तो चलो आंकड़ों का योग कर लेते हैं। तो यहाँ पर है सबसे पहले 3 है, तो पहले हम लोग लिखेंगे 3 प्लस, उसके बाद 7 है तो फिर से लिखेंगे 7 प्लस, उसके बाद 2 है तो 2, उसके बाद 7 है तो फिर हम लोग 7 लिखेंगे, प्लस 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, ठीक है। और मेरे दोस्त यहाँ पर जब आप इन संख्याओं को जोड़ोगे ना तब हो जाएगा 52, ठीक है। और नीचे कितना है, नीचे है 9, ठीक है। तो मेरे दोस्त यही हम लोग का इस आंकड़े का माध्य हो जाएगा, कितना, 52/9। और इसको आप आगे भाग भी दे सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है और एग्जाम में इसे बार बार पूछा भी जाता है। तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। फॉर्मूला है बहुलक समान 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस क्वेश्चन में आपको माध्यक दे दिया गया है, ठीक है। कितना है, 10, और माध्य कितना है, माध्य है 5, ठीक है। 3 को 10 से गुना करने से कितना हो जाएगा, 30, माइनस 2 को 5 से गुना करने से हो जाएगा 10, तो 30 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बहुलक कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। बस यही हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, वर्ग चिन्ह निकालना है। और वर्ग चिन्ह निकालना भी बहुत आसान होता है मेरे दोस्त, 2 से आप 4 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 20 और 30 का वर्ग चिन्ह निकालना है। तो आपको सबसे पहले लिखना है 20 प्लस 30 और 2 से आपको भाग दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 और 30 को जोड़ने से हो जाएगा 50 और 50 को 2 से भाग देने से हो जाएगा 25, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वर्ग चिन्ह हो जाएगा कितना, 25, ठीक है। और मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आपके लिए अपना नाम लिख के कमेंट जरूर करना कि माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर कितना होगा, ठीक है। और बहुत सारे मेरे दोस्त कमेंट नहीं करते हैं, ये सोचने लगते हैं कि अगर मेरा कमेंट गलत हो जाएगा, मेरा आंसर गलत हो जाएगा तो फिर क्या होगा। मेरे दोस्त कुछ भी नहीं होगा, तब भी आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना है आपको और ध्यान रखना अपना। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है।